नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका शारदा सदन ग्रुप ऑफ एजुकेशन चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। हमने पिछले वीडियो में संस्कृत व्याकरण में कारक प्रकरण शुरू किया था। कारक किसे कहते हैं, कारक कितने प्रकार के होते हैं, इसके साथ में कौन से कारक के साथ कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, विभक्तियाँ कितनी होती हैं संस्कृत में, इन सब के बारे में हमने परिचय प्राप्त किया था। अब वन बाय वन करके हम विभक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे, विभक्तियां सीखेंगे। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि विभक्तियां कितनी होती हैं संस्कृत में। विभक्तियां 7 होती हैं। कितनी विभक्तियां होती हैं? 7 विभक्तियां होती हैं। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति, ये 7 विभक्तियां होती हैं। साथ में एक संबोधन और जोड़ा जाता है जो विभक्ति में शामिल नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, इसलिए संबोधन को हम विभक्ति नहीं मानते। तो बात करते हैं हम प्रथमा विभक्ति की। प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कब कब और कैसे किया जाता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला बिंदु यह आता है कि इसमें कौन सा कारक होता है, किस कारक के योग में यह विभक्ति होती है। तो सबसे पहले कर्ता कारकस्य योगे प्रथमा विभक्ति भवति। कर्ता कारक के योग में प्रथमा विभक्ति होती है। कौन सा कारक बताया जा रहा है इसमें? कर्ता कारक। कर्ता किसे कहते हैं? वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया की जाती है। वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। और उस कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा विभक्ति होगी। कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा विभक्ति होगी। हम उदाहरण देखेंगे इसका। यदि उदाहरण देखें तो आएगा जैसे राम है गच्छति। यहां पर धातु कौन सी है? गच्छ। क्रिया कौन सी आ रही है? जाना। राम जाता है। जाने की जो क्रिया की गई है वो किसके द्वारा की गई है? राम के द्वारा की गई है। तो यहां कर्ता कौन होगा? राम होगा। तो इस राम में विभक्ति कौन सी होगी? प्रथमा विभक्ति होगी। अब प्रथमा विभक्ति में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। वो वचन निर्धारित होगा क्रिया के आधार पर। क्रिया कौन सी है, कौन सा वचन है, ये ध्यान में रखते हुए हमें इसमें विभक्ति में वचन का प्रयोग करना होता है। तो यहाँ पर इस उदाहरण में यहाँ विभक्ति कौन सी आ रही है? प्रथमा विभक्ति आ रही है। कारण क्या है? कारण है कि इसमें कर्ता कारक है। कौन सा कारक है? कर्ता कारक है। तो इस प्रकार से हम इंगित कर सकते हैं विभक्ति। विभक्ति तो कौन सी है? प्रथमा। और देखें कारण क्या है इसका? कारण है कर्ता कारकस्य योगे। कर्ता कारकस्य योगे, यानी कर्ता कारक के योग में। दोनों बातें क्लियर हो गई हैं हमारी। यहां विभक्ति तो कौन सी आ रही है? प्रथमा विभक्ति आ रही है। कारण क्या है? कर्ता कारक के योग में। कारण क्या है? कर्ता कारक के योग में यहां प्रथमा विभक्ति आई है। एक उदाहरण और देखते हैं। जैसे रमेश है
विद्यालयं गच्छति। रमेश विद्यालय जाता है। मैंने अंडरलाइन कर दिया, रमेश है। तो इसमें प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है बताता हूं आपको। रेखांकित, प्रस्तुत रेखांकित पदे कै विभक्ति कारण सहित स्पष्टम क्रियते। कारण सहित स्पष्ट कीजिए कि रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है। अब आपको यहां ढूंढना है कि इसमें विभक्ति कौन सी है। तो बात करें विभक्ति कौन सी है। विभक्ति इसमें होगी प्रथमा। कारण होगा, कारण क्या है, कर्ता कारकस्य योगे। कर्ता कारक के योग में। समझ में आ रहा है आपको। पहला नियम समझ में आ गया होगा। प्रथमा विभक्ति का पहला नियम कहता है कि कर्ता कारक के योग में प्रथमा विभक्ति होती है। किसके योग में, कर्ता कारक के योग में। कर्ता किसे कहते हैं, वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया की जाती है वो क्या कहलाता है, कर्ता कहलाता है। तो उसमें कौन सी विभक्ति होगी, प्रथमा विभक्ति होगी। ध्यान रखना। नंबर 2, पहला नियम समझ में आ गया आपको। अब दूसरा नियम, नंबर 2, कर्मवाच्यस्य कर्मवाच्यस्य वाक्ये, कर्मवाच्यस्य वाक्ये कर्मणि योगे प्रथमा विभक्ति भवति। कर्मवाच्यस्य वाक्ये कर्मणि योगे प्रथमा विभक्ति भवति। कर्मवाच्य के, कर्मवाच्य वाक्य में कर्म के योग में, किसके योग में, कर्म के योग में प्रथमा विभक्ति होती है। किसके योग में, कर्म के योग में। अर्थात कहने का मतलब जो वाक्य कर्मवाच्य है, कौन सा है, कर्मवाच्य, उसमें जो कर्म आ रहा है उस कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। उस कर्म में, किसमें, उस कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। उदाहरण से आप अधिक समझ पाएंगे। उदाहरण देखते हैं। जैसे मया पुस्तकम पठ्यते, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। तो यहां पर कर्म क्या है, पुस्तक। कर्म क्या आ रहा है, पुस्तक। पुस्तक नपुंसक लिंग है। संस्कृत में पुस्तक नपुंसक लिंग है। तो नपुंसक लिंग में फल के समान रूप चलते हैं। फलम फले फलानी। प्रथमा विभक्ति में आपने अच्छी तरह से देखा होगा, फलम फले फलानी प्रथमा विभक्ति में रूप होते हैं। ऐसे पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, इस प्रकार से होते हैं। तो यहां पर देखिए, ये वाक्य जो बना है वो कर्मवाच्य वाक्य है। ये कौन सा वाक्य है, कर्मवाच्य वाक्य है। इसमें ये तो है कर्ता, ये है कर्म और ये है क्रिया। ठीक है। इसमें जो कर्म है उस कर्म में कौन सी विभक्ति होगी, प्रथमा विभक्ति होगी। ध्यान रखना, कौन सी विभक्ति होगी, प्रथमा विभक्ति होगी। तो यहां विभक्ति कौन सी है, विभक्ति प्रथमा है। और कारण क्या है, कारण है कर्मवाच्यस्य कर्मणि
योगे। कर्मवाच्य के कर्म में, कर्म के योग में ये प्रथमा विभक्ति होती है। एक उदाहरण तो ये है। दूसरा उदाहरण, महेशेन ग्रंथः पठ्यते। महेश के द्वारा ग्रंथ पढ़ा गया। किसके द्वारा? महेश के द्वारा। तो रेखांकित शब्द में कौन सी विभक्ति है, कारण सहित बताइए। तो यहां पर विभक्ति तो आ गई भाई, कौन सी है? प्रथमा। और कारण क्या होगा? कारण होगा कर्मवाच्यस्य कर्मणि योगे। कर्मवाच्यस्य कर्मणि योगे, कर्मवाच्य के कर्म योग में, कर्म योग में प्रथमा विभक्ति होती है। समझ में आया आपको? तो दो नियम हो गए आपके। पहला कर्ता कारकस्य योगे, दूसरा कर्मवाच्यस्य कर्मणि योगे। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा है इति शब्दस्य योगे प्रथमा विभक्ति भवति। इति शब्द के योग में प्रथमा विभक्ति होती है। किस शब्द के? इति शब्द के योग में। इति से पहले जो शब्द आएगा ना, वो शब्द में आपको प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना है। किस विभक्ति का? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना है। जैसे अलम क्रियते इति अलंकारः कथ्यते। तो अलंकारः जो शब्द आया है, इस अलंकार शब्द में कौन सी विभक्ति होगी? अलंकार शब्द में प्रथमा विभक्ति होगी। ध्यान रखना इस बात का। एग्जाम्पल से और अधिक समझ पाएंगे। उदाहरण देखते हैं अपन, उदाहरण में अधिक क्लियर हो जाएगा। अलम करोति इति अलंकारः। अलम करोति इति अलंकारः। अब यहां पर देखिए, अलंकार जो शब्द आया है, इससे पहले किसका प्रयोग हो रहा है? इति शब्द का प्रयोग हो रहा है। इस इति शब्द के प्रयोग के कारण से यहां पर कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा विभक्ति होगी। तो विभक्ति तो है इसमें प्रथमा, और कारण है इसमें क्या है? इति शब्दस्य योगे। किस शब्द के योग में? इति शब्द के योग में यहां पर कौन सी विभक्ति हुई है? प्रथमा विभक्ति हुई है। समझ में आ गया आपको अच्छी तरह से? अब चौथा नियम देखते हैं अपन। चौथा नियम है संबोधने प्रथमा विभक्ति भवति। संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। किसमें? संबोधन में। जब हम किसी को पुकारते हैं, आवाज देते हैं, तो वहां पर क्या होता है? संबोधन होता है।
उस संबोधन में हम किस विभक्ति का प्रयोग करेंगे? हम किस विभक्ति का प्रयोग करेंगे? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। उदाहरण देखते हैं, जैसे उदाहरण से अधिक क्लियर हो जाएगा। भो राम है, भो राम है, अत्र आगच्छतु, हे राम यहां आओ, हे राम यहां आओ। अब देखो भो शब्द जो है वह संबोधन का बोध करवा रहा है। किसका बोध करवा रहा है? संबोधन का। इसलिए ये जो रामः शब्द आया है, इस रामः शब्द में कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा विभक्ति होगी। कारण क्या होगा? स्पष्ट दे रखा है, संबोधने योगे या संबोधने प्रथमा विभक्ति भवति। तो विभक्ति तो हो गई, प्रथमा, कारण संबोधने योगे, संबोधन के योग में प्रथमा विभक्ति होती है। हे रामः त्वं किं करोसि, हे रामः त्वं किं करोसि, हे राम तुम क्या कर रहे हो। तो यहां पर हे आ रहा है ना, संबोधन का बोध हो रहा है, संबोधन का बोध होगा तो वहां राम है, राम शब्द में विभक्ति जो होगी वो कौन सी होगी? प्रथमा विभक्ति होगी। समझ में आ गया आपको? पांचवा नियम, इसी का पांचवा नियम अपन देखते हैं। संज्ञादि शब्दे प्रातिपादिकस्य शब्दे अर्थम वचनम लिंगम च प्रकटीकर्तुं प्रथमा विभक्ति भवति। संज्ञादि शब्द में या प्रातिपादिक शब्द में अर्थ, वचन, लिंग आदि को प्रकट करने के लिए किसका प्रयोग होता है? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। दोबारा समझिए, संज्ञादि शब्द में या प्रातिपादिक शब्द में अर्थ, वचन और लिंग आदि को प्रकट करने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है या होता है। उदाहरण द्वारा अधिक समझ सकेंगे इसको। रामः पाठशालां गच्छति, राम पाठशाला जाता है, राम पाठशाला जाता है। तो राम यहां पर क्या बन गई है? संज्ञा बन गई है। क्या बन गई है? संज्ञा। संज्ञा है तो संज्ञा में हमेशा किस विभक्ति का प्रयोग होगा? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे राम है, गणेश है, महेश है, रमा, गीता, रीता, ऋतु, ये शब्द जो हैं वो सारे क्या हैं? संज्ञा हैं। और जहाँ संज्ञा होती है उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। तो 5 नियम हैं आपके, ध्यान रखना। प्रथमा विभक्ति के प्रयोग करने के 5 नियम हैं। कौन कौन से? दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं। प्रथमा विभक्ति कब प्रयोग होती है? कर्ता कारकस्य योगे। नंबर 2 कर्मवाच्यस्य कर्मणि योगे। नंबर 3 इति शब्दस्य योगे।
नंबर 4 संबोधने प्रथमा विभक्ति भवति और नंबर 5 संज्ञादि शब्दे अर्थ वचन लिंग आदि का बोध करवाने के लिए भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। ये 5 नियम हैं। अब बात करते हैं हम द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति का कब प्रयोग किया जाता है उस पर हम चर्चा करते हैं। नंबर 2 द्वितीय विभक्ति। तो पहली बात तो इसमें कारक कौन सा आता है उस आधार पर ही लेते हैं। कर्म कारकस्य योगे प्रथमा विभक्ति भवति। कर्म कारक के योग में प्रथमा विभक्ति होती है। किस कारक के योग में? कर्म कारक के योग में, अर्थात वाक्य में कर्ता के द्वारा जो कर्म किया जा रहा है उस कर्म में कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय विभक्ति होगी। जैसे राम है विद्यालयम गच्छति। राम विद्यालय जाता है। राम विद्यालय जाता है। तो राम कहाँ जा रहा है? विद्यालय जा रहा है। तो ये क्या हो गया? कर्म हो गया। और इस कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? कौन सी होती है? द्वितीय विभक्ति, क्योंकि कर्म कारक का प्रयोग इसमें हो रहा है। किसका प्रयोग हो रहा है? कर्म कारक का प्रयोग हो रहा है, इसलिए इसमें द्वितीय विभक्ति होती है। तो इसमें विभक्ति तो है भाई द्वितीय, कारण है कर्म कारकस्य योगे। कर्म कारक के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। नंबर 2, ये तो पहला नियम हो गया। दूसरा नियम, अधोलिखितानां शब्दानां योगे द्वितीया विभक्ति ही भवति। अब वो अधोलिखित शब्द कौन कौन से हैं? अभीतः, परितः, उभयतः, सर्वतः, निक्षा, विना, धिक, प्रति। ये जो शब्द हैं, इन शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय विभक्ति होगी। ध्यान रखना, किन शब्दों के योग में? अभीतः, परितः, उभयतः, सर्वतः, निकषा, विना, धिक, प्रति। इनके योग में द्वितीय विभक्ति होती है। उदाहरण देखते हैं अब हम इनके। उदाहरण जैसे विद्यालयम परितः
वृक्षाः सन्ति। विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष हैं, तो यहां पर परितः शब्द आ गया ना, तो इसमें कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीया। क्यों? क्योंकि यहां शब्द कौन सा आ रहा है? परितः है, तो विभक्ति तो यहां है द्वितीया, और कारण यहां है परितः शब्दस्य योगे। परितः शब्दस्य योगे। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण लेते हैं। धिक् दुर्जनान। धिक् दुर्जनान, दुर्जनों को धिक्कार है। धिक् दुर्जनान, धिक् ये शब्द जो आ रहा है, ये अवयव जो आया है, इस अवयव के योग में, इस शब्द के योग में यहां जो विभक्ति आई है वो कौन सी विभक्ति आई है? द्वितीया। बहुवचन का रूप है, ध्यान रखना, ये द्वितीया बहुवचन है, तो विभक्ति तो हो गई, इसमें विभक्ति तो है द्वितीया, और कारण है धिक् शब्दस्य योगे। ठीक है, कर सकते हैं आप। ऐसे ही और जो शब्द आए हैं, अभितः, परितः, उभयतः, सर्वतः, उनके द्वारा भी हम ये पहचान कर सकते हैं कि यहां पर कौन सी विभक्ति है। ठीक है, अब नियम नंबर 3। अधि अनु उपसर्गस्य योगे द्वितीया विभक्ति भवति। अधि अनु उपसर्गस्य योगे कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण लेते हैं, रामः सीता रामम अनुगच्छति। सीता राम का अनुसरण करती है या राम के पीछे जाती है? सीता किसके पीछे जाती है? राम के पीछे जाती है। तो यहां पर रामम जो शब्द आया है ना, इस शब्द में कौन सी विभक्ति आएगी? द्वितीया। कारण अनु शब्द का प्रयोग है, अनु उपसर्ग का इसमें प्रयोग किया गया है, इसलिए यहां पर द्वितीया आई है। तो विभक्ति तो है यहां कौन सी? द्वितीया, और कारण है यहां अनु उपसर्गस्य योगे। अनु उपसर्ग के योग में कौन सी विभक्ति है? द्वितीया। और उदाहरण लेते हैं, रामः शय्याम अधिशेते। राम शैया पर सो रहा है, शैया पर सो रहा है, तो यहां शय्याम में कौन सी विभक्ति होगी? यहां द्वितीया होगी, कारण अधि शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। तो विभक्ति तो है यहां पर द्वितीया, और कारण है यहां पर अधि उपसर्गस्य योगे।
समझ में आ गया आपको? द्वितीय विभक्ति के 3 नियम आपको मैंने क्लियर किए। ठीक है, आज प्रथमा और द्वितीय विभक्ति हुई है। आज के लिए बस इतना ही। लगातार वीडियो देखने के लिए बने रहिए, इसको लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। अगले वीडियो को लेकर हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।